बिहार में शुरू हुआ प्रेशर पॉलिटिक्स। राजद और कांग्रेस में शुरू हो गई तकरार। लालू के दबाव बनाने के पीछे का खुल गया राज। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी है। लालू यादव ने इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी के नेतृत्व का समर्थन किया। इसके बाद से बिहार कांग्रेस ने भी अब लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दोनों दल गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में ऐसे तो विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपने फायदे को लेकर रणनीतियां जो है अभी से बनानी शुरू कर दी है। हाल ही में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समर्थन कर दिया। इसके बाद अब कांग्रेस ने भी आने वाले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों की बड़ी मांग रखकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल इन दोनों बयानों को दबाव की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा। आज लालू यादव भले ही ममता बनर्जी के नेतृत्व का समर्थन कर रहे हों, लेकिन ये वही लालू यादव हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात कही थी। इसलिए अब उनके ताजा बयान के कई सारे मायने निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लालू यादव को लेकर ऐसा माना जाता है कि लालू भले ही राजनीति में अब उतने सक्रिय नहीं हो, लेकिन अभी भी मानसिक तौर पर दबाव बनाने से वो पीछे नहीं हटते। हाल ही में जिस तरह 4 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी चारों खाने चित हुए और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, उससे लालू को इस बात का डर सता रहा है कि कांग्रेस उन पर कहीं हावी ना हो जाए। इसलिए आरजेडी कांग्रेस को राष्ट्रीय नेतृत्व के मुद्दे पर पहले से ही उलझा कर रखना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 70 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। ये दावा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पटना के सदाकत आश्रम में सेवा दल के स्थापना कार्यक्रम के बाद किया था। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा और उनकी घोषणाओं के बीच कांग्रेस का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा। डॉक्टर सिंह ने प्रशांत किशोर को इंडिया गठबंधन में शामिल होने की सलाह भी दी है। उन्होंने तेजस्वी यादव के महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे पर भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 9 सीटों पर लड़कर 3 सीटों पर जीत हासिल की। इतना ही नहीं, उनका ये भी मानना है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं। इंडिया गठबंधन के सभी 24 दल आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा करेंगे। आरजेडी को इससे आपत्ति हो सकती है। इस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि कांग्रेस से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन ऐसी चीजें खुलकर सामने आ नहीं रही। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में भी अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि उन्होंने अभी नई पार्टी बनाई है, उन्हें काम करने देना चाहिए। प्रशांत किशोर को इंडिया गठबंधन में शामिल होने की सलाह दी और तेजस्वी यादव की ओर से महिलाओं को 2500 रुपए देने पर उसकी तारीफ भी की और कहा कि हम इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन पहले सरकार बनाने पर हमें ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है हमें जीतनी होगी। गठबंधन ध्यान पहले सरकार बनाने की लड़ाई पर होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर अधिक से अधिक सीटें प्राप्त करनी होगी। आपको बता दें कि रविवार को पटना के सदाकत आश्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के 101 साल पूरे होने पर प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक लालजी देसाई और विधान मंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान भी मौजूद थे। वहां पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, उन्होंने ये तमाम चीजों पर बातचीत की और खुलेआम कहा कि अब तो लालू यादव भी चाहते हैं कि वो लोग 70 सीटों पर चुनाव लड़े। तो देखिए, तमाम चीजें जो है बिहार की राजनीति में चल रही है और लालू यादव को लेकर एक बात कही जाती है कि लालू यादव राज्य की राजनीति और कांग्रेस के नब्ज को पहचानते हैं। चुनाव को लेकर अभी से ही वो कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस को नेतृत्व के मुद्दे पर ही फंसाया रखा जाए। कांग्रेस किसी भी हाल में नेतृत्व के मुद्दे पर समझौता नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आने वाले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों की मांग कर दी है और इसी बीच कांग्रेस इन दिनों अपने संगठन को मजबूत करने में भी जुटी है, जिससे उनके जमीनी संगठन पर सवाल उठाने का मौका आरजेडी को न मिल पाए। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 19 पर उसे जीत मिली थी। तो देखिए, अभी बिहार विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी से ही लालू प्रसाद यादव ने प्रेशर पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी है। तो कांग्रेस ने भी अपने आप को आगे बढ़ाते हुए उल्टा आरजेडी पर ही प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस के एक नेता ने इस बात का दावा किया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी सीएम बनेंगे और कांग्रेस से 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, जिसमें कि एक अल्पसंख्यक होगा और दूसरा सामान्य जाति से आने वाला होगा। अब इतनी बड़ी मांग जो है कांग्रेस ने पहले रख दी। उसके बाद तेजस्वी यादव ने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ कहा कि ममता बनर्जी को अगर इंडी गठबंधन का नेतृत्व सौंपा जाता है तो उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है। और उसके ठीक कुछ दिनों बाद लालू प्रसाद यादव ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि हाँ सौंप दीजिए, उनको ये कमान दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व सही हाथों में नहीं है, यानी कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए सही नेता नहीं है। और इसको लेकर अब आरजेडी भी दबाव बनाना शुरू कर दी है कांग्रेस पर, क्योंकि आरजेडी को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी से तो 3 सीट और पप्पू यादव की सीट को लेकर 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, उसके बाद से कांग्रेस इस बात को प्रूव करने में जुटी हुई है कि बेहतर परफॉर्मेंस कर दी है कांग्रेस और आरजेडी के बराबर ही सीट उसे भी लोकसभा चुनाव में मिला है। इसलिए उसे कम से कम बिहार विधानसभा में 70 सीटें तो मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का ऐसा मानना है कि पिछली बार विधानसभा जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 70 सीट देने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर उसमें से कुछ सीट आरजेडी अपने पास या फिर माले को दे देती, लेफ्ट को दे देती, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बढ़ जाते और ऐसा भी हो सकता था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते थे। इसलिए कहीं ना कहीं आरजेडी के जो रणनीतिकार हैं उनका ऐसा मानना है कि कांग्रेस को इस बार कम सीटें दी जाए और बाकी बचे हुए सीटों में लेफ्ट और आरजेडी डिवीजन कर ले। लेकिन उस बात से वाकिफ हो गई है अब कांग्रेस भी और उल्टा कांग्रेस की तरफ से भी दबाव बनाने की शुरुआत कर दी गई है और कहा जा रहा है कि उसे कम से कम 70 सीटें चाहिए और ये बात अब खुलकर सामने आने लगी है। तो देखिए, अभी चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन अभी से ही इंडी गठबंधन की स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर काफी चीजें देखने को मिल रही है। एक दूसरे परिवार प्रत्यवार तो खुलकर नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का माहौल जरूर बन गया है। तो आपको क्या लगता है कि इसका अंजाम क्या होगा और राजद अपनी जगह पर कितना सही है और कांग्रेस की मांग कितनी सही है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।